दोस्तों अगर आप सोच रहे हैं कि विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना, तो दोस्तों बहुत ही आसान प्रक्रिया है विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना। किस प्रकार से आप अप्लाई कर पाएंगे और साथ ही इस फॉर्म को किस प्रकार से आप डाउनलोड कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। जो कि दोस्तों यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, कुल मिलाकर के ये सारे फॉर्म है जो कि आपको भरने होते हैं और साथ में इनके साथ क्या डॉक्यूमेंट आपको लगाने होते हैं, ये सारी चीज़ें बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे पहले आप देख पा रहे हैं प्रपत्र 1, यानी कि दोस्तों सबसे पहले आपको प्रपत्र 1 को भरना है। किस प्रकार से भरना है, तो जैसे कि यहाँ पे देख पा रहे हैं बोला जा रहा है पेंशन योजना का नाम लिखें, तो यहाँ पे आपको लिखना है विधवा पेंशन योजना हेतु। इसके बाद जो भी आवेदक हैं या फिर आवेदिका हैं उनका नाम यहाँ पे लिखना है। साथ ही उनके पिता या पति का नाम आपको यहाँ पे लिख देना है। इसके अलावा जो भी इनका ग्राम मोहल्ला है उस गाँव का नाम यहाँ पे लिखना है। साथ ही वार्ड या फिर पंचायत का नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा उनका जो भी पोस्ट ऑफिस है पोस्ट ऑफिस लिखिए। साथ ही उनका नगर पंचायत है या फिर प्रखंड यहाँ पे आप नॉर्मली लिख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे थाना आपको लिखना है। साथ ही अनुमंडल लिखिए। इसके अलावा जिला को लिखिए। अब यहाँ पे कोटि पूछा जा रहा है, यानी कि जाति का कैटेगरी पूछा जा रहा है कि किस कैटेगरी से जो है बिलोंग करते हैं। तो अगर सामान्य से बिलोंग करते हैं, जनरल से तो सामान्य लिखेंगे, और अगर ईबीसी से है तो अति पिछड़ा जाति लिखेंगे, और साथ ही अगर बीसी से है तो पिछड़ा जाति लिखेंगे, और अगर यहाँ पे एससी है तो अनुसूचित जाति लिखेंगे, और एसटी है तो जनजाति यहाँ पे आपको नॉर्मली लिख देना है। इसके अलावा यहाँ पे आवेदक का पहचान चिन्ह पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे जो भी इनके शरीर पे कट का चिन्ह होगा या फिर कोई भी दाग धब्बा है तो वो धब्बा यहाँ पे आपको दर्शाना है। जैसे कि मान लिया जाए यहाँ पे अगर मुंह पे दाग है तो यहाँ पे लिख देंगे मुंह पे दाग। इसके अलावा 6 नंबर में आपको जन्म तिथि लिखना है, यहाँ पे कब इनका जन्म हुआ, और साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं आवेदन देने के समय आयु कितना है, वो टोटल आयु वर्ष के फॉर्मेट में यहाँ पे आपको लिखना है। साथ ही बीपीएल क्रमांक संख्या यहाँ पे लिखना है। अगर मान लीजिए बीपीएल लिस्ट में नाम नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। साथ ही प्राप्तांक अगर है, यानी कि अगर बीपीएल लिस्ट है तो प्राप्तांक भी आपके पास होगा तो नॉर्मली आपको डालना होगा, और अगर आपके पास बीपीएल नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे विकलांगता की स्थिति में विकलांगता का प्रतिशत पूछा जा रहा है। तो अगर यहाँ पे आप विकलांग हैं तो यहाँ पे प्रतिशत डालिए, नहीं तो इसे आप खाली छोड़ सकते हैं। साथ ही आधार संख्या यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, क्योंकि बिना आधार नंबर का कुछ नहीं होता। तो यहाँ पे आधार संख्या डालिए, जो भी एप्लीकेंट का आधार संख्या है। साथ ही उनका ईपिक नंबर यानी कि पहचान पत्र संख्या यहाँ पे आपको डालना है, और ये भी डालना इम्पोर्टेंट है। साथ ही बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड का ब्यौरा बैंक पासबुक की छाया प्रति संलग्न करें, यानी कि इस डॉक्यूमेंट के साथ बैंक का जो पासबुक है उसका फोटोकॉपी करा करके संलग्न करना होगा। अब यहाँ पे बोला जा रहा है 9 नंबर में मोबाइल संख्या, तो यहाँ पे आपको ठीक इसके सामने मोबाइल नंबर लिख देना है। इसके अलावा यहाँ पे 7 नंबर में देख पा रहे हैं बोला जा रहा है मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि, यानी कि डिक्लेरेट करना है आपको कि मेरा परिवार तथा उल्लेखित आर्थिक स्थिति के अनुरूप है। और साथ ही यहाँ पे मैं वृद्ध विधवा विकलांग हूँ, यानी कि अगर आप विधवा पेंशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो विधवा पे नॉर्मली आप सही का टिक लगा देंगे। और यहाँ पे देख पा रहे हैं मुझे सामाजिक सुरक्षा की किसी पेंशन योजना अंतर्गत पेंशन स्वीकृत नहीं है, यानी कि कोई भी पेंशन योजना का लाभ हम नहीं उठा रहे हैं। अब यहाँ पे 4 नंबर में बोला जा रहा है मैं नाम, यानी कि जो भी एप्लीकेंट है वो अपना नाम लिखेंगे, और विगत वर्षों से यानी कि कितने दिनों से विकलांग है वो यहाँ पे साल के फॉर्मेट में लिखना है, और जिला किस जिले में वो जिले का नाम लिखिए, और बिहार राज्य का निवासी अधिवासी हूँ। इसके अलावा देख पा रहे हैं यहाँ पे आवेदक का हस्ताक्षर बोला जा रहा है या फिर अंगूठे का निशान। तो अगर एप्लीकेंट हस्ताक्षर कर सकते हैं तो हस्ताक्षर करवाइए, नहीं तो अंगूठे का निशान लगवाइए। साथ ही देख पा रहे हैं आवेदक के पहचानकर्ता का हस्ताक्षर बोला जा रहा है, तो जो भी आवेदक हैं इनके अगर आसपास में कोई भी अगर जो है पहचान करता है तो उनका जो है साइन यहाँ पे करा लेना है। इसके बाद स्थान का नाम लिखना है। साथ ही जो भी तिथि में आप इस फॉर्म को भर रहे हैं वो तिथि यहाँ पे लिखेंगे। साथ ही स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे सहमति पत्र 1 आपको भरना होगा, जैसे कि जो भी एप्लीकेंट है वो अपना नाम लिखेंगे। फिलहाल लाभार्थी संख्या आपके पास नहीं है तो इसे आप खाली छोड़ेंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको स्वीकृत संख्या भी खाली छोड़ना है, और साथ ही यहाँ पे जो भी एप्लीकेंट हैं वो अपना आधार नंबर यहाँ पे लिखेंगे, साथ ही वो अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखेंगे। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है। अब यहाँ पे हस्ताक्षर कर लेना है, जो भी एप्लीकेंट है वो अपना हस्ताक्षर यहाँ पे करेंगे। साथ ही तिथि किस तिथि में जो है इस फॉर्म को भर रहे हैं वो तिथि लिखेंगे, अपना नाम वापस से लिखेंगे, और वार्ड नंबर से लेकर के पिन कोड तक पूरा एड्रेस यहाँ पे लिख देना है। साथ ही पहचानकर्ता का यहाँ पे डिटेल्स मांगा जा रहा है, तो जो भी पहचानकर्ता है उनका सिग्नेचर यहाँ पे करा लेना है हस्ताक्षर के सामने। साथ ही उनका नाम यहाँ पे लिखना है, और साथ ही उनका जो है पता पूरा वार्ड से लेकर के पिन कोड तक उनका भी पता यहाँ पे आपको लिख देना है।
इसके बाद स्क्रॉल डाउन करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे देख पा रहे हैं विधवा पेंशन योजना में मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए आवेदन यहाँ पे आपको दिख रहा है। लेकिन दोस्तों ये जो फॉर्म होता है सहमति पत्र सेकंड, ये विधवा, विकलांग और वृद्धा, ये तीनों पेंशन में बिल्कुल सेम फॉर्म लगता है, जो कि बैंक का फॉर्म होता है, बैंक से सहमति लेना होता है। तो दोस्तों ये फॉर्म आपको तीनों योजना में लगना होता है। तो यहाँ पे घबराए नहीं कि यहाँ पे वृद्धजन है लेकिन हम तो विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे आप जो है ये तीनों योजना में ये फॉर्म लगाएंगे। अब यहाँ पे शाखा प्रबंधक बोला जा रहा है, तो जिस भी बैंक में खाता है आपका, उस शाखा का आपको यहाँ पे नाम लिखना है। जैसे कि सेंट्रल बैंक या फिर स्टेट बैंक में है तो वो नाम यहाँ पे लिखेंगे। और साथ ही यहाँ पे जो भी शाखा है, जैसे कि समस्तीपुर या फिर पटना, जो भी ब्रांच है आपका, वो ब्रांच का नाम लिखना है। साथ ही इसके बाद स्क्रॉल डाउन करिएगा तो यहाँ पे देख पा रहे हैं तिथि बोला जा रहा है, तो जिस भी तिथि में आप साइन करवा रहे हैं बैंक से, वो तिथि यहाँ पे लिखना है। साथ ही यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक खाता संख्या पूछा जा रहा है, तो अकाउंट नंबर यहाँ पे लिखना है। इसके अलावा बोला जा रहा है शाखा का नाम, तो वापस से शाखा का नाम लिखिए, साथ ही वापस से यहाँ पे आपको अकाउंट नंबर लिखना है। इसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और आधार संख्या यहाँ पे आपको लिखना है और आधार के अनुसार जिस प्रकार से नाम है वो नाम यहाँ पे लिखना है। इसके बाद वापस से स्क्रॉल डाउन करिए और खाताधारी का हस्ताक्षर यहाँ पे करा लेना है। जो भी एप्लीकेंट है अपना साइन यहाँ पे करेंगे, वापस से उनका नाम यहाँ पे लिखना है, साथ ही उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है। उनका ईमेल आईडी है तो लिखिए, नहीं तो यहाँ पे NA लिख दीजिए। इसके अलावा स्क्रॉल डाउन करिए। अब यहाँ पे देख पा रहे हैं बैंक प्रयोग हेतु यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ बैंक का ही ये प्रयोग के लिए दिया गया है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों आपको खुद भर करके ये ले जाना होगा। तो यहाँ पे श्री श्रीमती में जो भी एप्लीकेंट है अपना नाम लिखेंगे, का बैंक यानी कि जिस भी बैंक में खाता है उस बैंक का नाम लिखिए। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि शाखा, यानी कि कौन से शाखा में उनका खाता खुला हुआ है, तो वो शाखा का नाम लिखना है। वापस से यहाँ पे जो है खाता संख्या आपको लिखना है, जो भी अकाउंट नंबर है। इसके अलावा आधार संख्या यहाँ पे लिखना है, साथ ही मोबाइल नंबर यहाँ पे लिखना है और यहाँ पे बैंक से साइन करवा लेना है। जहाँ से भी खाता खुलवाया है वहाँ जा करके आपको साइन करवा लेनी है। साइन और मोहर यहाँ पे कर देते हैं और तिथि भी लिख देते हैं। बैंक के जो भी स्टाफ हैं वो अपना क्या करेंगे, यहाँ पे तिथि लिख करके और साथ ही साइन मोहर कर देंगे। साथ ही स्क्रॉल डाउन करिए तो यहाँ पे देख पा रहे हैं ग्राम पंचायत कार्यालय शहरी निकाय का सत्यापन प्रतिवेदन। ये फॉर्म आपको बिल्कुल नहीं भरना है। ये फॉर्म आपको क्या करना है, जैसे कि सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये सब जो आपने भरा, ये सब फॉर्म भी और साथ में ये फॉर्म भी आपको इकट्ठा प्रिंट आउट करके और आपको जमा करना है RTPS काउंटर पे। लेकिन दोस्तों इसके साथ अब कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे ये मैं आपको बता दूं। सबसे पहले आधार कार्ड का फोटोकॉपी, फिर वापस से आपको बैंक का पासबुक, इसके अलावा मृत्यु प्रमाण पत्र का फोटोकॉपी। और साथ ही एक बात का और खास ध्यान रखना होता है कि अगर आप BPL लिस्ट में नहीं आते हैं, तो आपको एक आय प्रमाण पत्र भी बनाना होगा, जो कि 60,000 के अंदर का होना चाहिए, ना कि 60,000 1 रुपये का। तो यहाँ पे 60,000 के अंदर का आय प्रमाण पत्र आपको बनवा लेना है किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जा करके। अब दोस्तों आय प्रमाण पत्र अक्सर अगर आप अप्लाई करते हैं 60,000 के लिए तो अक्सर टाइम क्या होता है कि रिजेक्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों 100 to 10% बनने के लिए आपको क्या करना होगा, 60,000 का आय प्रमाण पत्र अप्लाई करिए और साथ ही आप ब्लॉक पर जा करके, यानी कि जो भी आपका ब्लॉक है उस RTPS पर जा करके वो आय प्रमाण पत्र का रिसिप्ट ले जाइए और वहाँ पे उनको आप बोलिए कि जो भी RTPS काउंटर पे बैठे हुए हैं उनको बोलिए कि हमें 60,000 का ही आय प्रमाण पत्र चाहिए, क्योंकि हमें विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करना है। तो वहाँ पे आप मृत्यु प्रमाण पत्र ले जाएंगे तो सामने वाले जो भी RTPS पे बैठे हुए हैं वो मृत्यु प्रमाण पत्र देख करके और आपका जो है 60,000 का जो है आय प्रमाण पत्र जनरेट कर देंगे। इसके अलावा जो 60,000 का इनकम सर्टिफिकेट बना, यानी कि आय प्रमाण पत्र, वो भी इसके साथ संलग्न करनी है और पहचान पत्र का फोटोकॉपी इसके साथ संलग्न करना है और पासपोर्ट साइज का फोटो यहाँ पे आपको लगा देना है। और जो भी RTPS काउंटर है जहाँ से आपने आय प्रमाण पत्र अप्रूव करवाया है वहीं पे जा करके आपको ये फॉर्म जमा कर देना है। वहाँ पे जमा करने के बाद आपको तुरंत के तुरंत जो है एक रिसिप्ट प्राप्त होगा, जो कि रिसिप्ट आपको लेकर के चले आना है और वो रिसिप्ट से वापस से आपको जो है लगभग 15 से 20 दिन के बाद किसी भी कंप्यूटर शॉप पे जाकर के अपना स्टेटस चेक करवा लेना है कि आपका अप्रूव हुआ या नहीं विधवा पेंशन योजना के लिए। जैसे ही अप्रूव हो जाएगा तो आपको उसी समय KYC भी करना होता है, जो कि जीवन प्रमाणीकरण कहलाता है। तो आपको जीवन प्रमाणीकरण करा करके और लगभग जैसे ही आप जीवन प्रमाणीकरण करा लेते हैं तो 7 से 8 दिन के बाद आपके अकाउंट में पैसा भी क्रेडिट होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है विधवा पेंशन योजना के लिए अप्लाई करा सकते हैं। साथ ही दोस्तों अगर आपको ये फॉर्म चाहिए है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करिएगा, हम आपको ज़रूर ये विधवा पेंशन का फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।